हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके लिए अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, जानने में मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिसके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ मैच हो और हो सकता है ना हो, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं आज के रीडिंग में। तो गाइस, पॉजिटिव रहिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए उनकी सच्ची मन की भावनाएं। ओके गाइस, तो पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड, नाइट ऑफ वांड, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन। ओके गाइस, सबसे पहले मैं तीन बॉटम से बताना चाहूँगा, तीन कार्ड से, तो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हैंगमैन। तो गाइस, आपका पर्सन हो सकता है अभी किसी सिचुएशन में स्टक हो, ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप में भी स्टक है, ठीक है ना। आपसे मूव ऑन जरूर किया होगा, ऐसा हो सकता है आपसे दूर चले गया होगा, इस रिश्ते को छोड़ के चले गया होगा, लेकिन आज भी वो आप में ही स्टक है और आपसे दिलो दिमाग से तो नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, कन्फ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे। वो दो रास्ते पे खड़ा है, उसके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसका चॉइस, वो खुद का चॉइस था उसका दो रास्ता चॉइस करना, ठीक है ना। और उन्होंने पास्ट में हो सकता है दो रास्ते में ऑप्शन रख लिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में उसने दो सिचुएशन को भी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस समय उससे संभला नहीं हो जा रहा है और उसको लगता है कि ये गलत है। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा जगलिंग में है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे। उसका लाइफ में एकदम डमाडोल चल रहा है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और उसको ये भी पता है कि समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है उसके वास्ते, समय उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर और किसी को चुन लिया होगा वो इंसान ने और उस जगह में जाके वो फंस गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, क्वीन ऑफ कप्स नेक्स्ट, ये तो बता रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये अलग बात है, ठीक है ना। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, और हो सकता है उसको डर है अपना प्यार को आपको शो करना, आपसे शेयर करना। हो सकता है थर्ड पार्टी से डरता होगा, फैमिली से डरता होगा, नहीं तो कोई हो सकता है जो उसके लाइफ में अभी स्टिल वो जिसके साथ भी है उससे डरता हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत टाइम से आपको वो बताने भी चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है, क्योंकि हो सकता है वो शादीशुदा हो, अपने फैमिली मेम्बर में बिजी हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और जो नहीं हो तो आप लोग अपने ऊपर मत लेना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान समाज के रीति रिवाज से घिरा हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको लेकर, क्या करे क्या ना करे। प्यार तो बहुत है, ओके गाइस। और ऐसा दिख रहा है आर्ट एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा वो दिख रहा है, इम्पोर्टेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस, कैना, मकर और वाटर एलिमेंट। ओके गाइस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये दोनों एलिमेंट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, वो इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंट बना के रखा है, इस समय बहुत ही धीरज बना रखा है। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने मतलब मनी माइंडेड का चक्कर में, नहीं तो अपना कैरियर के चक्कर में, कैरियर को अच्छा करने के वास्ते हो सकता है उन्होंने आपसे दूर चला गया हो, ठीक है ना। नहीं तो आपको बोला हो कि मैं आऊँगा अपने कैरियर को ग्रोथ करके, ऐसा कुछ बोला हो, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन में वो आपके साथ लॉयल रहना चाहता है,
ठीक है ना, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और वो एक अच्छे समय का भी इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस वो आपको ना एक गुड लक की तरह मानता है। उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में एक गुड लक का काम करते हो, एक ब्लेसिंग्स का काम करते हो, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक खजाना हो उनके लिए, ठीक है ना। आपको अभी पाने के लिए उसको मतलब आप एक चाहत बन चुके हो उनका, और उसका अभी सपना भी बन चुके हो। आप एक सपना ड्रीम में ही रह गए हो अभी। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको याद करता है वो इंसान, और आपको सोचता है कि काश आप लोग जुदाई नहीं होते, आप लोगों का कुछ ऐसा सिचुएशन ना होता जो आप लोग नो कॉन्टेक्ट में जाते, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि वो इंसान अपने काम को लेकर, अपने जिम्मेदारियों को लेकर उस उसके वास्ते वो बहुत सी तले मतलब अपना एफर्ट नहीं लगा पाता हो इस रिश्ते के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वन। तो गाइस हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पे दो क्वीन दिख रहा है। ओके गाइस, तो एक घर में दो रानी नहीं हो सकता, तो उसी तरह यहाँ पे दो रानी घर दिख रहा है। तो क्वीन ऑफ वन ये भी लग रहा है, और ऊपर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा हो सकता है कि उनका कोई मदर नहीं तो हो सकता, कोई सिस्टर नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी ऐसा हो सकता है जो उसको ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चलाता हो, और उसका मतलब उसका कोई इतना खास हो जो उसको भी उसका सुनना पड़ता हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वही इंसान आपको लेकर, उस इंसान आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी फील करा दिया था कि आप ऐसा नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो उनके लिए, ठीक है ना, और आपसे बहुत ही बेटर मिलेगा उनको, आप अभी वो नहीं हो, आप समय नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जहाँ तक दिखे कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ऐसा भी है बहुत कि मतलब उसको पता है कि उसने हो सकता है कि पास्ट में लॉयल्टी ब्रेक की हो और नेगेटिविटी आगे हो इस रिश्ते में उसको लेकर, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार कर रहा है वो कैसे करके आपके पास आए, कैसे एक्शन ले, ठीक है ना, और आने से आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। तो वही सोच विचार करके वो आराम से एकदम, वो ऐसा है कि वो आहिस्ता आना चाहता है, धीरे स्लो डाउन आना चाहता है, लेकिन आप तक आना चाहता है। उसको पूरा पता है कि उसने आपको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जिसको भी सिलेक्ट किया था ना, वो इंसान को मतलब उसको लगा था कि आपसे ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। आपसे ज़्यादा कोई प्यार उससे कर ही नहीं सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप उसको मतलब हर एक बात मानते थे, हर एक बात सुनते थे। क्वीन ऑफ वंस ये भी बताता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप एक मतलब उसको अनकंडीशनली प्यार देते थे, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो इंसान ने हो सकता है कि अपने फाइनेंस को, ग्रोथ को लेकर और बहुत सारे ऑप्शन रहने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपका वैल्यू नहीं समझा, आपका कदर नहीं किया, और उन्होंने जल्दबाजी में किसी के अट्रैक्शन में आके हो सकता है चले गया होगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वन। तो गाइस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आना चाहता है और आपको आपके लिए एक्शन लेना चाहता है वो, और वो सोचता है कि अभी और मुझे मतलब ख्यालों में नहीं तो खाली सपनों में या तो विजुलाइज नहीं करना है, मुझे रियली एक्शन लेना है, मतलब 5D में नहीं, अभी सीधा 3D में करना है। जो आपको सिर्फ सपने में देखता था, नहीं तो उसको खाली सपने में आपको विजुलाइज करता था ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, लेकिन वो अभी रियलिटी में करना चाहता है। जो 5D में है था उसको रियलिटी में बदलना चाहता है वो इंसान, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस हो सकता है कि वो इंसान आपको पास्ट में छोड़ के चले गया हो, फैमिली इश्यूज हो सकता है, करियर इश्यूज हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन भी इश्यूज हो सकता है जिसके वास्ते आपको छोड़ के चले गया हो, लेकिन वो जाते समय बिल्कुल भी खुश नहीं था। ओके गाइस, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी लेके गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी है कि वो इंसान जहाँ पे भी गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में गया होगा, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होने के चलते गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ केसेस में और ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग
खुशी से नहीं गए, किसी का बर्डन, किसी का प्रेशर, नहीं तो किसी का बात रखने के लिए हो सकता है उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, अपना फैमिली मेम्बर किसी फीमेल एनर्जी का बात रखने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। 8 एलिमेंट है टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। 5 एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद है एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो वाटर एलिमेंट नहीं है, तो अगर आपका रीडिंग मैच कर रहा है, तो सिचुएशन मैच कर रहा है, तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। हो सकता है कि जनवरी में, नहीं तो सितंबर में हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हो, इंसान आपको छोड़ के चले गया, और अभी अगर आने का चांस कुछ महीना बता हो सकता है कि आपको फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर तक हो सकता है वो इंसान आपसे आके मिल ले। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर कर लेते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करने में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो उनका इस रिश्ते में धीरे धीरे से आने का कारण ये भी हो सकता है कि वो आपको पास्ट में हो सकता है काफ़ी सारे बातें छुपाए होंगे, आपसे इस रिश्ते से चुपके से मूव ऑन किया होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, और दबे पांव इस रिश्ते से कब खिसक लिया होगा वो इंसान आपको पता ही नहीं चला होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने आपके रहते हुए किसी अदर पर्सन से, उन्होंने रोमांटिक पर्सन से किसी के साथ रिश्ता रखा, और आपको वो पता भी नहीं चला कि कब उसके साथ रिश्ता रखा, कब ख़त्म हुआ, कब क्या हुआ। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके रहते हुए भी काफ़ी सारे उसका अफेयर हो सकते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना वो अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने फैमिली मेम्बर को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था, और आपको एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं देता था, आपको एक आउटसाइडर का तरह मानता था, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं हो, फॉर ग्रांटेड लेता था, ठीक है ना। वो इंसान इसलिए भी वो अभी पैशन बना के रखा है, बहुत धीरज बना के रखा, उसका एक्शन बहुत ही स्लो है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपना शक्ल दिखाना आपको ना बहुत शर्माता है, इतना शर्माता है क्योंकि क्या बोलोगे आप, आपने इतना टाइम से उस इंसान का धीरज रखा, पैशन रखा, हर एक बात माना, अच्छे बुरे, और फाइनल टाइम में आपको ऐसा उसने दिखाया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कई जगह में कि आपने उसको रंगे हाथों ही पकड़ा किसी और के साथ डेट करते हुए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसलिए भी उसको देख के अभी सोच के वही सब बातें उसको मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, और वो आपको ही देख रहा है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि यार मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, और अगर मैंने कुछ टाइम इंतज़ार किया तो हो सकता है कि आपको कोई और आप किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है ना। तो वो ये भी चाहता है कि यार कैसी तरह मैं आपके पास आऊँ, और किसी तरह से मतलब मेरी गलतियाँ माफ़ किया जाए, और वो एक मोमेंट की सोच रहा है, उस मोमेंट, कौन सा मोमेंट में वो आपके पास आए और आप उसको गलतियाँ को माफ़ करके फिर से एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उनको लगता है कि शायद ये पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है ना, और उसको ये भी लग रहा है कि अभी तक भी आपको ना पूरी सच्ची बात उनके नहीं पता है, ठीक है ना। अभी भी आप बहुत ज़्यादा उसको जानने में बाकी हो, ऐसा लगता है, और इसलिए भी वो आपके पास अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो अभी आपके पास आएगा तो आप सबसे पहले सवाल जवाब करोगे कि तुम इतने दिन से कहाँ गए थे, और क्या क्या हुआ, क्या कहाँ किसका साथ, तो बहुत सारे सवाल जवाब उसको देने पड़ेंगे। इसलिए भी वो इंसान पैशन रख रहा है, कि धीरज रख रहा है कि एक बार शांत हो जाए माहौल, फिर वो आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि वो इंसान ना बहुत ही लालची था, हो सकता है कि उसका पैसे को लेकर बहुत ही लालच था, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, ऐसा माइंडसेट हो सकता है उसका पास्ट में रहा हो, और उसको चलते हो सकता है कि घर गाड़ी बंगला देख के हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को इंटरेस्ट कर लिया हो, और आपको मुंह फेर दिया होगा आपसे, और आपको दूर चला जाके उस इंसान का साथ दिया हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी गया था ना, लालच देख के, पैसा देख के, खूबसूरती देख के, वहाँ पे वो चीज़ तो मिला, लेकिन
खाली खूबसूरती देखने से नहीं होती ना। चीज़ें खाली बाहर से खूबसूरत दिख रहा था उसको, लेकिन जैसे उसने उसका साथ रहा, उस इंसान का साथ रहा, तब उसको उसका असली चेहरा याद आया कि यार ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ठीक है ना। उसका जो रियलिटी, जो भी उसने सोचा था ख्वाबों में कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ उसका साथ। और आपको छोड़ के ना उसका अभी हालत ऐसा हो गया कि जो गुड लक थे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो उसको आपको छोड़ के उसने सीधा 9 ऑफ 9 से सीधा 5 ऑफ पेंटिकल्स में एंट्री हो गया। मतलब एकदम दुखी, भिखारी, भीख मांगने वाला और लाचार वाला, इतना लाचार कि इतना परेशान कि वो इंसान मतलब दूसरे को देखकर मतलब इतना तरस खा रहा है, भाई सबके साथ खुश, सबके पास है सब कुछ, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है। एक तो मेरा तबीयत खराब, ऊपर से पैर लंगड़ा, और ऊपर से बर्फ़ में चल रहा है, घर भी होमलेस भी नहीं। इतना बुरी तरह से नेगेटिविटी हो गया उसके लाइफ में। ओके, और फाइनेंशियली उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, करियर भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, अपने हेल्थ का भी बहुत इशू हो रहा है, और क्योंकि उसने सारे क्रिएट कर लिया है। क्योंकि वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उसने पास्ट में आपको ना बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ के, दिल दुखा के आपसे मूव ऑन करके चले गया से चुपके से इस रिश्ते से, ठीक है ना। और किसी और के साथ अब बस सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते, लालच के चलते कि आपसे बेटर मिल जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार देगा, ऐसा दिखावा किसी ने करके उसको, वो भी किसी की बातों में आकर चले गया। लेकिन वो इंसान आज के दिन रियलाइज़ करता है कि आप ही बेटर थे, आप ही अच्छा थे, आप ही उसका चाहत थे, और आपको अगर पाता ना तो उसका सपना पूरा हो जाता था। लेकिन वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बना था, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के किसी अदर रिश्ते में चलेगा। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या नेक्स्ट कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर देता है 8 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने उस टाइम को याद कर रहा है जिस टाइम पे वो आपसे छोड़ के चले गया था। हो सकता है नवंबर में गया हो, जुलाई में, नहीं तो मार्च में हो सकता है वो इंसान आपसे मूव ऑन किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान खुश नहीं है, आपसे दूर जाके खुश नहीं है, और जिसके साथ भी है ना उसका इमोशनली फुलफिल नहीं हो रहा है। हाँ, उसको चीज़ें मिल रहा है, खाने पीने, रहना सोने का सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसका जो इमोशनली है ना वो फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो लालच देख के गया था ना, उसी लालच की तौर से ही ऊपर वाला उसको कर्मा फेस करा रहा है। लाइफ का बहुत ही बड़े लेसन्स उसको मिल रहा है। जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अभी वो इंसान, आपका पर्सन, बैठ के यही सोच रहा है और यही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है कि मैंने पास्ट में उस इंसान को इमोशनली तौर पे मैंने बहुत ही रुलाया, बहुत ही तकलीफ़ दिया, और उससे मैंने मूव ऑन भी कर दिया। और जबकि वो मुझे इतना प्यार करता था, और भर भर के प्यार देने के बावजूद भी मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, कुचल के चले आया। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली मतलब मतलब 3D रीज़न, 3D सिली रीज़न, लाइक जो मटेरियलिस्टिक है, पैसे, घर, गाड़ी, उसके चलते उसके आपको इमोशन को नहीं समझा, एक सच्चे प्यार को नहीं समझा। आप उसके लिए इतना लॉयल थे, इतना जेन्युइन थे, आप हमेशा उसको बांध करके रखते थे, अपना सीने से लगाए रखते थे, जान मानते थे। वही इंसान आपको ठुकरा के चले गया, ठीक है ना। तो कैसे अभी आज के डेट में वो रियलाइज़ करता है, यार कितना मैं बेवकूफ़ था, जो मुझे इतना प्यार करने के बाद में मैं वैसा इंसान को ठुकरा दिया जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार करता था। तो वही आज के डेट में वो सोच के बहुत ही परेशान होता है और एक ही जगह में बैठ के सोचते रहता है, ठीक है। और ये भी सोचते रहता है कि वो कैसे वो उस जगह से, सिचुएशन से दूर हो पाए, ठीक है ना। कैसे उसके फिर से जो आपसे चले गया था, फिर से आपका वो खुशियाँ कैसे ला पाए उसके चेहरे में। क्योंकि उनको लगता है अगर उनका खुशियाँ आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके पास आएंगे, तभी उसका खुशियाँ आएगी। क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी वो आप दोनों का जो रिश्ता है वो भावना से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप दोनों का रिश्ता एक भावना से जुड़ा हुआ है, एक फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप लोग दूर रहो या पास रहो, लेकिन वो इंसान आपको फील करता है। उसको आज भी दुख है आपको छोड़ के जाने का, और बहुत ही सैड गाना सुनते हैं वो। और वो ऐसा भी है कि वो आपको फिर से अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो सकता है, ये कैसा पॉसिबल है, तो उसको ये भी नहीं पता।
तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्लियर करते हैं हमें द मून। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो सकता है, नहीं तो कोई सिस्टर, नहीं तो कोई हो सकता है आसपास के कोई ऐसा कोई लेडी हो सकता है जो कि आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल नहीं पसंद करता है और बिल्कुल नहीं चाहता है। नहीं तो हो सकता है कि उनका कुछ लालच हो आपके पर्सन के ऊपर, जो उसका लालच को आपके पर्सन के चलते आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब अपने बातों में लिया, उसको अपने पॉलिटिक्स किया, ठीक है ना, और आपके पर्सन भी उसके बातों में बहक गया और अट्रैक्शन में आ गया। और हो सकता है उसको फैमिली वालों ने बहुत ही प्रेशर किया होगा उनको, ठीक है ना, फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होगा, फैमिली वालों ने किसी अदर रिश्ते को दिखाया होगा और वो इंसान खूबसूरती देख के और अट्रैक्शन के देख के उस इंसान ने भी, आपके पर्सन ने हाँ बोल दिया। लेकिन आज के डेट में उसको समझ में आया, ठीक है ना, रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं बनती, या तो दिखावे के लिए नहीं बनती, या तो किसी का बात रखने के लिए। रिश्ता दिल से निभाया जाता है और जो रिश्ता दिल से ना निभाया जाए, खाली किसी चीज़ को लेकर किया जाए, तो वो रिश्ता कैसा, तो वो उसको अभी ये भी समझ में आ रहा है और उसका इंट्यूशन बोल रहा है कि आप ही उसके लिए सच्चा थे, आपके लिए वो पैशनेट थे, आपको ही वो पाना चाहता था। पता नहीं ये बीच में कैसे आ गया, झटपट से घर से कैसे वो मतलब किसी का जाल में फंस गया, ऐसा भी दिख रहा है कि किसी और का बातों में आ गया, अपने फैमिली मेम्बर के बातों में आ गया, कोई थर्ड सिचुएशन के बातों में आ गया, और कोई हो सकता है अपने उसका फ्रेंड सर्कल, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपकी बातें उसको बहुत ही कान भरता होगा और वो इंसान कान का बहुत ही कच्चा रहा होगा, जो भी नेगेटिव बातें होगा वो सोच लेता होगा और उसी को फॉलो करके बैठता होगा बहुत टाइम तक। और इसी का चलते चलते आप दोनों के बीच में किसी अदर रिश्ते ने, और आप दोनों का जो झगड़ा है आप दोनों का, उसका भी किसी अदर पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो आज के डेट में उसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां है और ये प्रॉब्लम्स चल रही है। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द सन। ओके, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ना और दुख में नहीं रहना चाहता है और परेशानी में नहीं रहना चाहता, वो दुख से परेशानी से हर जगह से निकलना चाहता है और जो भी सिचुएशन में है ना एकदम लाचार सा, उस लाचारी से निकलना चाहता है, ठीक है, वो लाचार परेशानियों से निकलना चाहता है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि आप सन का एनर्जी में हो, लाइक आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आपके साथ जो भी रहता है वो इंसान सक्सेस होना ही है, लाइक ऐसा करके उसको फील है। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिव करते हो, आप ज़्यादा बहुत ही पावरफुल इंसान हो। उनको लगता है कि आपके साथ रहोगे तो उसको ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जब भी रहता है उसका एनर्जी दुगना रहता है। वो कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझता है, अपने आप को दुखी नहीं समझता है, अपने आप को ही वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि हाँ आपके जैसा इंसान उनके लाइफ में है। और ये भी है कि वो इंसान आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, वो दुनिया को छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, आपसे गले मिलना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है हर एक। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका जितना भी दुख है, कि जितना भी तकलीफ है, बहुत ही ज़्यादा आपने ये भी सोच के रखा होगा कि वो इंसान आएगा तो मैं घंटा नहीं दूंगा, इस बार बिल्कुल नहीं मानूंगा उसको, मैं बोल दूंगा आज के बाद कभी नहीं मिलना, ये वो फलाना धमकाना आपने सोच लिया होगा। आपने सोच लिया होगा पत्थर का इंसान है, पत्थर की लकीर में सोच लिया होगा कि अगर दुनिया में एक भी मतलब लड़का लड़की नहीं बचेगा, सिर्फ वही शख्स बचेगा, फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसा भी हो सकता है आपने सोच लिया, कुछ भी सोच लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है आपको आने वाला टाइम पे कुछ मेरिकल, जो इंसान आपके लिए एक्शन ले और ऐसा कुछ एक्शन ले और आप उस एक्शन को और उस मतलब उसका कुछ ऐसा कमिटमेंट दे और उस कमिटमेंट को पाकर आप मतलब खुश हो जाओ और सारे कुछ भूल जाओ। ऐसा भी सिचुएशन आपके लाइफ में घटित हो सकता है नाइट ऑफ वांड और द सन। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको ही पाना चाहता है, आपकी ओर ही आना चाहता है। वो ऐसे थर्ड पर्सन किसी के साथ जगलिंग कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है ना। और वो इंसान ने आपका कदर नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ किसी का बातों में आकर, अट्रैक्शन में आकर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ कप्स। तो ऐसा है गाइस, आपसे दूर जाने का यही एक रीज़न हो सकता है कि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस था
उसको पता नहीं था कि कौन बेटर है आपसे। उनको लगता था आपसे भी बेटर मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपसे भी बेटर है, बहुत सारे और चॉइसेस है उनका लाइफ में, आप अकेला नहीं हो, ठीक है ना। अगर एक बार झगड़ा हो गया होगा आपसे और वो चॉइसेस के चलते चले गया होगा और चॉइसेस के रहते चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और एक छोटी सी बात और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हो सकता है उन्होंने भी आपको काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बातें कह दिया हो जो आपके दिल पे लग गया होगा, और आप भी उस दिल पे मतलब उस बात को जैसे आपने उन्होंने कहा और आपके दिल पे लगा, तो आपने भी इस रिश्ते को ना फॉर ग्रांटेड लेने लग गया। आपको मन में ऐसा हुआ होगा कि यार ये बंदा या तो ये बंदी मुझसे प्यार नहीं करता, अगर ये बंदा या बंदी मुझसे प्यार करा होता तो आज मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं दिखाता मेरे रहते हुए कि वो कोई अदर ऑप्शन में नहीं जाता, नहीं तो ऑप्शन नहीं देखता, वो मेरे लिए लॉयल रहता ऐसा। लेकिन वो इंसान हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, और हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक रहती है ना ख्वाहिश कि हाँ मुझे अमीर लड़की से शादी करना है, नहीं तो अमीर बंदे से शादी करना है जिसके पास बहुत सारे घर, उस टाइप का फीलिंग्स हो सकता है वो इंसान, और वो उस टाइप से देख रहा होता अपने लाइफ में देख रहा था एज ए ऑप्शन में, और आपको हो सकता है कि आपके साथ था फिर भी उसके पास ऑप्शन ऑन रखा होगा उसने, ठीक है ना। और जैसे ही उसको कोई ऐसा बेटर मिल गया होगा उसने सोचा होगा कि हाँ ये मेरे लिए बेटर हो, तो आपको छोड़ के चले गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ओके गाइस, ये सबके साथ मैच नहीं होगा। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही कंफ्यूज था पास्ट में इस रिश्ते को लेकर कि क्या होगा या नहीं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा डिफरेंसेस हो जो फैमिली मेम्बर से पूरा बिल्कुल ख़राब हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो, और एज गैप भी अगर हो तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, कम से कम 12 साल नहीं तो 15 साल, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो ठीक है ना, कोई डिफरेंसेस अगर है आप दोनों के बीच में तो बड़ा सा ही है, छोटा डिफरेंसेस नहीं है। और हो सकता है कि कल्चर डिफरेंसेस भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। और कल्चर डिफरेंसेस के चक्कर में और आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, और इसके चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऐसा भी लग रहा है कि वो आपका पर्सन ने ना एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने नहीं समझा और उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है ना, मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक कुछ नहीं तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि एक छोटी सी बात थी, अगर आपका पर्सन चाहता था कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करे और आपको साफ साफ बता दे कुछ, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने आपको ये बताना ज़रूरी नहीं समझा और उसको लगा होगा कि इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना बेटर है, और हो सकता है कि यही सोच के उन्होंने मूव ऑन कर लिया। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि वो ना कहीं पे भी खुश नहीं है, वो इंसान वो कहीं पे भी खुश नहीं है, किसी जगह में भी खुश नहीं है, किसी के साथ भी खुश नहीं है, और ना ही उसको कोई चाहिए। अभी करंट फीलिंग में ऐसा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, वो यू टर्न लेना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसके दिल में बहुत सारे बात है जो वो आपको बताना चाहता है, उसके आपके अलावा क्या क्या हुआ था उसके लाइफ में ये भी बताना चाहता है आपके, मतलब ठीक है ना, आपका पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या किया था ये भी आपको खुल के बताना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपके पास आए, कैसे कांटेक्ट करे, क्योंकि उन्होंने तो आपका सारा कांटेक्ट खो चुका है, आपको अभी आउटसाइडर बना दिया है खुद ही उसने आपसे दूर जाके, ठीक है ना। अभी आपके पास आना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, उनको इतना तक लग रहा है कि आप अभी खाली सपने में ही रह गए हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यादों में ही महसूस कर सकते हैं, बाकी आपको देखना या तो आपसे बातें करना इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा दूर है आपसे, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में है, और वहाँ से यही सोच रहे हैं कि कब वो आपके लाइफ में आएगा, कब फिर से ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, कब आप लोग फिर से एक मिलोगे, ठीक है ना। जो इंसान बहुत ज़्यादा लालच टाइप में था वही आज के डेट में उस जगह से रिटर्न आना चाहता है और आपके लाइफ में आना चाहता है, और अपने कोई भी ऑप्शन नहीं रखना चाहता है अभी आपके अलावा, ठीक है ना। सिर्फ और उसको ये भी लग गया, पूरा प्रूफ हो गया उसको कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आप ही बेटर ऑप्शन हो, अगर आपके पास आएगा तो उसको भी जस्टिस मिलेगा और आपको भी जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। अगर उन्होंने आपके पास नहीं आया तो वो भी भ्रम में जिएगा,
और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान उसको हमेशा आपका सपना आता हो, और ऐसा तो दिख ही रहा है कि वो दिन भर आपके बारे में सोचते रहता है, कुछ ना कुछ, ठीक है ना, अच्छा बुरा जो भी है सोचते रहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी लास्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो ऐसा है कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा डर है, हो सकता है कि वो डरपोक किस्म का इंसान हो, ठीक है, अपने फैमिली से डरता हो, नहीं तो किसी अदर पर्सन से डरता हो, नहीं तो सिचुएशन में वो मतलब एक्शन लेने के लिए डरता हो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया और कुछ खुदा ना वास्ते कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो क्या होगा, फिर समाज को क्या जवाब देगा, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने आसपास को लोगों को क्या जवाब देगा, तो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए वो एक्शन लेते लेते रह जाता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि अभी शादी में हो, नहीं तो पार्टी में हो, नहीं तो कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, लेकिन कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो ना आपको ही याद कर रहा है और आपको ही मतलब सोचते रहता है, आपके बारे में सोचते रहता है। और उनको ये भी लगता है कि यार कास्ट आपको मतलब आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन नहीं आता, और सिर्फ आप दोनों ही होते तो आज ये स्टकनेस नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो जितने भी ऑप्शन थे किसी का कहने पे अगर उन्होंने सुना था पास्ट में, तो सब चीज़ उसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि वो सिर्फ और सिर्फ अदर्स बाकी बाहरी लोगों के, आप दोनों के रिश्ते से जो बाहरी लोग थे उन लोगों के बातों में आ गया था, जैसे उनका फ्रेंड हो गया है, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, वो सब हो सकते हैं, आसपास के वो सब हो सकता है, आस पड़ोस के पड़ोसी लोग हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसका घर के फैमिली मेम्बर ही हो कुछ, ठीक है ना, तो उनके बातों में आ गया था और आपको मतलब दरकिनार किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन आज के डेट में वो कितना भी दूर है, कहीं पे भी हो, कितने लोगों से के साथ घेरा क्यों ना हो, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आप भी रहते हो और आपको आज तक भी वो अपना ख्याल से नहीं निकाल पाया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पसंद है और आपका कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 11 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 11 डेज, नहीं तो हो सकता है 11 वीक्स आप लोग का कांटेक्ट होने के चांसेस है। और जस्टिस का कार्ड है तो ओबियसली बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में न्याय होने वाला है। और ऐसा दिख रहा है सिचुएशन के हिसाब से कि अगर वो इंसान भी न्याय नहीं करेगा ना, तो भोलेनाथ आपको न्याय करेगा, आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जो आप खुश हो जाओगे, आप भी उसको भी माफ़ कर दोगे, खुद भी माफ़ कर दोगे अपने आप को, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना जब उसका कार्मिक सिचुएशन खत्म होगा तब हो सकता है आपके पास आए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ज़्यादा ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, और सारे ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं, और किसी अदर पर्सन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, कोई अदर पर्सन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आप अपने टेंशन लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ना कि आप दूसरे का टेंशन लेंगे फोकट का। जो इंसान आपका टेंशन नहीं ले रहा है तो वो आप उसका टेंशन लेके क्या ही करोगे, जो करना है वो भगवान के ऊपर छोड़ दे, ठीक है ना। भोलेनाथ बोल रहे ये रिश्ता और जो भी थिंकिंग है आपका ओवर थिंकिंग, वो ऊपर वाले की तरफ छोड़ दे। अगर आपने इस ओवर थिंकिंग को लेके रखा और इसी रिश्ते में ऐसे बर्डन झेल के रखा, तो फिर आपको समझ जाना कि आपको कभी नहीं मिलेगा जो भी आपने चाहा था। अगर आपको जस्टिस चाहिए किसी भी तरह, तो आपको ये रिश्ता भोलेनाथ के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, और आपका जो भी बर्डन दे रहा है, जो भी परेशानी दे रहा है, आपको सता रहा है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि ये बर्डन ये परेशानी दे रहा है मुझे, तो उस सिचुएशन को लेट गो करना है, ठीक है ना। लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है और फ्रीली सोचना है, फ्री माइंड होके सोचना है और फ्री रहना है, कोई भी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है ना। अपने आप को एक खुश मिजाज बन के रहना है, हैप्पी रहना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के माहौल से भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं होना है। आपको किसी भी हालत में डट के रहना है, ओके। और आपको ना पूरा समय के ऊपर भरोसा करना है कि समय बदलता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है।
आज जैसा भी क्यों ना समय हो, आने वाला टाइम पे समय बदलता है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि तुम जिस दिन से तुम अच्छे अपने आप को अच्छा समय सोचोगे, अब मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है, उसी टाइम से उसी क्षण से तुम्हें अच्छा दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ भोलेनाथ से यही गाइडेंस है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करने सोचे, भले वो पर्सन चले गया हो, नहीं आया हो, कुछ भी हो, उसके बारे में नहीं सोचे, ज़्यादा ओवरथिंक ना करें और सब कुछ अच्छा सोचे। देखो आपके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस, तो इतना कुछ हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक बार यस और नो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आप लोग सोचिए यस या नो कोई भी क्वेश्चन तो बताता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए दर्शकों को यस या नो। तो कार्ड से देखते हैं। ओके, तो गाइस आपने जो भी सोचा वो नो है। तो मैंने ये नहीं बताया कि कितना टाइम ड्यूरेशन तो मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी जो भी सोचा आपने वो नो है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।